Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I am gonna continue a math practice series. जैसे कि पता है हमारी मैथ प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन को डिफरेंट वे में प्रैक्टिकल वे में टैकल करने की कोशिश करते हैं एंड वी आर लिटरली टारगेट ऑफ SSC 2026. So without any further delay, let's start today's questions mixed practice series by reception. तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि लिखा है कुछ वैल्यू लिखी है वैल्यू ऑफ 0.477 पे कैप बार प्लस 0.50 अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके उसी तरीके से एंड वी कैन रिवाइज एंड वी यूज ऑल दीज थिंग्स. सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वैसे ये सिंपली होता है बट इसको मल्टीप्लाई करने में 90 लॉट ऑफ थिंग्स पीपल यूज टू मेक इट डिफिकल्ट. बट इसको पहले इसको मल्टीप्लाई फैक्टर को उठा के इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि लिखा है 0.39 इंटू 0.8. ओके इतना हमने लिख लिया. पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्या होता है जब ऊपर एक कैप लगा होता है तो क्या होता है इसमें इसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है 39 माइनस 3 बाय 90 8 बाय 9. ओके इतना क्लियर. उसके बाद हम आगे बढ़े 36 बाय 90 इंटू 8 बाय 9 एंड देन इसको सॉल्व किया. 9 से कटा 4 24 सॉरी 32. यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 बाय 90. अब मैंने इसका तरीका बताया था इसको कैप में ही बदलना है क्योंकि देखो आंसर बार में है तो इसको बार में ही चेंज कर लीजिए. आप इसको फ्रैक्शन में लेके चलेंगे तो आप इसका टाइम टेकल बहुत हो जाएगा. इसको भी चेंज कर लीजिए किसमें बार में ही. तो इसको बार में कैसे चेंज करा जाता है एक एक करके इंक्रीज करते जाइए उसका देखते जाइए. जैसे कि मैं इंक्रीज करके ले गया 35 पे क्योंकि मुझे ऐसे ही दिख रहा है. ओके 3 इसका बढ़ाना है तो 3 बढ़ा के ले गया 35 पे और 35 लेके 36 मतलब 0.35 पे कैप इज इन दोनों का सॉल्यूशन. अब देखिए इससे कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है. एज वी गेट दैट वैल्यू ऑफ दैट वी कैन सॉल्व इट वेरी वेल. तो अब नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन जोड़ना घटाना है. जैसे कि पहले लिखा है 4.7 जैसे कि ओके ये 4.7 नहीं है. लेट मी राइट इट क्लियर. ओके 0.4777 दो लेंगे क्योंकि मैक्सिमम 2 है. मैक्सिमम कैप किस पे बार किस पे 2 पे है इसलिए हम मैक्सिमम 2 लेके चलेंगे. दूसरा क्या है 0.503 देन 0303 रिपीट. ठीक है. एंड तीसरा क्या है ये दोनों क्या है प्लस में है ये वाला माइनस में जो अभी हमने सॉल्व किया ये क्या है 0.355. अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 77 प्लस 3 कितना आ जाएगा 80 माइनस 55 कितना आ जाएगा 25 और 5 4 9 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6 एंड 2 पे कैप था मैक्सिमम 2 पे कैप एंड 06 और ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज आंसर. सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने सॉल्व किया. वैसे तो आप इसको सबको फ्रैक्शन में खोलते हैं देन यू मल्टीप्लाई एड एंड लॉट ऑफ थिंग्स बट इफ़ यू जस्ट सॉल्व इज अ डिफिकल्ट पार्ट फर्स्ट एंड देन यू सॉल्व एज सिंपली एज यू कैन. आप मार्क कर सकते हैं आंसर तो यहीं पे आप देख के मार्क कर सकते हैं. ओके आई होप यू गेट दैट. अनदर क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं. ओके दूसरा क्वेश्चन क्या है मोनिका स्पेंड करती है 72% इन इनकम मतलब वो कुछ इनकम कमाती है 72% इन्वेस्ट करती है. इफ़ द इनकम इंक्रीज 20% एंड सेविंग इंक्रीज 15% मतलब इनकम इंक्रीज होती है उसकी सेविंग भी इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा ये आपको आंसर बताना है. ओके तो इसको टेकल करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन. वैसे तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने क्या होता है एक्सपेंडिचर्स जो भी होता है तो 75 है क्या है पूरा 100 इसका रेशियो पहले हम ले लेंगे 72 है. ओके 72 ओके ये इसका रेशियो आ जाएगा 18/25. तो अल्टीमेटली अगर उसकी सैलरी 25 है ठीक है ये इसकी सैलरी है तो कुछ सेविंग करती होगी कुछ एक्सपेंडिचर करती होगी दोनों को मिला के क्या सैलरी होगी. तो सैलरी कितनी है 25 सेविंग कितनी है ओके 72 ये क्या है ये इनकम ओके स्पेंड करती है तो एक्सपेंडिचर कितना है 18 तो सेविंग कितनी होगी 7. ठीक है और दोनों को मिला के 25 इसकी सैलरी हो गई.
सैलरी। ओके, तो अब क्या हुआ, इसकी इंक्रीज हो गई सेविंग में इंक्रीज हो गई कितनी, 15%। इसमें 15% अगर इंक्रीज करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1.05। अब ये कह रहा है उसकी क्या 20%। ओके, सेविंग में इंक्रीज होती है 15% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ओके, इनकम भी इंक्रीज होती है 20%। इनकम इंक्रीज होगी 20%, इसका 20% क्या आ जाएगा, 5। 25 का 20% 5, मतलब इनका सैलरी इंक्रीज हुई 5 पे और सेविंग इंक्रीज हुई वो 0.5 पे। तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना इंक्रीज होगा। अब ये दोनों इसका प्लस से 5 के बराबर होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 3.95 माइनस 35। ओके, 3.95। तो ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब इतना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना, 3.95 और किससे बढ़ रहा है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, किससे बढ़ रहा है, 18 से। पहले 18 था, इसमें 3.95 बढ़ रहा है 18 से एंड इंटू 100, ये इतना इंक्रीज होगा। अब ये इससे कैंसिल करोगे, क्या आ जाएगा, 1.9 अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर इज अ सी। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से सॉल्व किया था। वही सैलरी पूरी होती है वो किसके, सेविंग और एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। सेविंग 25 कितना 75 स्पेंड कर रहा था, तो मतलब 18 एक्सपेंडिचर, सेविंग 7 है और पूरी सैलरी 25 है। अब क्योंकि ये इन दोनों के एडिशन के बराबर होती है, तो इसमें यदि क्या 5% 20% का इंक्रीजमेंट, मतलब 5 रुपये का इंक्रीमेंट रेशियो में बात होगी, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल पूछा है, यहाँ भी परसेंटाइल का क्वेश्चन हो जाता है। मोस्टली हम रेशियो से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ऐड जो भी हम करें उसमें मिनिमम टाइम स्पेंड हो, विदाउट नेसेसरी कुछ भी ना करें, टाइम इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये दोनों गिवन था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 3.95 निकाला। अब 3.95 18 पे कितना इंक्रीमेंट था ये यहाँ पे निकाल लिया, देन वी गेट 21.9। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड, आर्टिकल को बेचा गया एट द प्रॉफिट ऑफ 14%। हैड इट बीन सोल्ड, यदि उसको बेचा जाता 121 लेस में, 121 रुपीज़ में लेस में, तो क्या होता, लॉस होता 18। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, वैसे एक्सलेट करके करते हैं, वी जस्ट गेट अ लॉट ऑफ टाइम। बट इसमें आप लिटरली इफ यू थिंक, देखा आपने प्रैक्टिकल वे में अगर आप सोचते हो, ओके क्वेश्चन दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इफ़ यू जस्ट टेक द एक्स, यहाँ पे वैल्यू किसमें, सब में दे रखे, परसेंटाइल में दे रखे, तो मोस्टली चीज़ें क्या रेशियो पे ही हम ले जाएंगे। इससे क्या होता है ना, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है और डेफिनेटली वी जस्ट गेट द आंसर क्विकली, जितना जल्दी हो सकता है प्रैक्टिकली। तो पहले क्या था, पहले प्रॉफिट था 14% है, यहाँ परसेंटाइल वैल्यू दे रखी है, और फिर लॉस हुआ 8 परसेंटाइल, और दोनों में अंतर कितना है, 121 रुपये का, ये रुपीज़ में दे रखा है। अब दोनों में अंतर क्या है, 22 परसेंटाइल किसके बराबर है, 121 के। तो पूरी 100% किसके बराबर हो जाएगी, 55% है, 550 के बराबर, 550 रुपीज़। अब कोई भी अगर मटेरियल है 555 का, 5 पॉइंट नहीं, नॉट अ पॉइंट, इट्स अ 550 का, और 536 में बेचा जा रहा है, 536.25 में बेचा जा रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जो भी है इसका सब्ट्रैक्ट करके निकालें। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें लॉस हो रहा है, 50 का खरीदा, तो अल्टीमेटली ये दोनों ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमें दिख रहा है 25 का 75 माइनस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1375, और कितने का प्रॉफिट, 550 से इंटू 100 करके वी जस्ट गेट 2.5। सो आई होप किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अगेन मैं बता दूं, पहले क्या था, पहले हमें कुछ प्रॉफिट दे रखा 40%, फिर लॉस दे रखा था 88%, तो दोनों का डिफरेंस कितना, जब मूल में 150, तो हमने पूरा कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस से क्या निकाला
कि जो भी कॉस्ट प्राइस हमें निकला और कितने में बेचा, बस यहाँ प्रॉफिट निकाला। तो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। लॉस का 2.5% है। तो आई होप यू गेट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू, ए काम कर सकता है 1/3। अब यहाँ पे अगेन लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन करे थे, किस तरीके से इसको टैकल किया जाता है। जैसे कि 1/3 क्या काम करता है 15 डेज में, जो भी दी गई है। बी करता है 75%, कितने 18 डे में, ठीक है। और सी करता है पूरा 36 डे में। तो मतलब ये एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। इसको टेकल आउट करते हुए यदि ए बी स्टार्ट करते हैं टुगेदर 8 दिन में, हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट रिमेनिंग डे। मतलब ए बी आई इन्होंने 8 दिन काम किया, ए बी आई इन्होंने 8 दिन काम किया, और बचा हुआ ए ने कितने दिन में काम किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी गेट द स्ट्रेस ऑल इट। तो पहले हम ए बी की बात हुई, तो ए बी को ही क्यों ना पहले उठा लें। तो ए का सॉरी बी सी की पहले बात हुई, बी और सी करते हैं टुगेदर 8 दिन में। तो ए कितना करता है, ए 75% 18 दिन में। तो बी तो बी का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बार ले लेंगे, 3 कितना आ जाएगा, 3 6 18, तो 24 डे में पूरा काम कर सकते हैं। और सी कितना है 36। अब दोनों की क्या है 18 डे में निकाल लेंगे, 8 डे में, 8 डे काम करते हैं, 8 डे वर्किंग डे। तो बी का 8 डे, बी का 24 है, प्लस सी का 8 डे कितना है 36 है। तो इसको निकालने की कोशिश करेंगे, पहले हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे 1/3 यानी यहाँ 2/9, हम दोनों को ऐड करने पर 5/9। एंड अब क्योंकि ये वर्क है, अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे 4/9। अब 4/9 काम किसे करना है, ए को करना है। ए कितना 1/3 15 में करता है, तो 4/9 कितने दिन में करेगा 20 डेज में, क्योंकि 15 का 4 यहाँ लिखता हूँ, लेट मी राइट, ओके, ये आपको दिखाई नहीं देगा। 15 का 4/3, 350 15 एंड 20 आंसर। सो आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कि हमने रेशियो में इसका फ्रैक्शन में दे रखा था, तो फ्रैक्शन में ही इसको कंप्लीट कर लिया हमने, पूरी की जरूरत ही नहीं दी। पहले ए बी को लेके आए, ए बी को 8 दिन काम कराया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करा हमने, ए बी का टोटल काम निकाला, और रिमेनिंग काम कितना है 4/9। अगर 1/3 करता है 15 डे में, तो 4/9 कितनी देर में करेगा, यहाँ पे हमने 4/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 आंसर। सो आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप, ओके, एक और क्वेश्चन है, ओके, वन मोर क्वेश्चन। टू कवर द 416 किलोमीटर ए टेक्स 2/3 आवर्स मोर देन बी। मतलब ए बी से कितना लेता है, ए बी से 2/3 आवर्स ज़्यादा लेता है। एंड ए की स्पीड यदि डबल कर दी जाए तो क्या होता है, ए गुट्टे कितने हैं लेस, अच्छा बी से कितने, बी से कम लेगा, कितने 1/3, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको करेंगे, देखो इसको टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले से, नॉर्मल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पीड अगर बराबर है तो टाइम का क्या रिएक्शन होता है, टाइम अगर बराबर है तो स्पीड का क्या रिएक्शन, उसी को देख के हम करेंगे। तो पहले तो हम इसका अंतर देख लें, ये क्या है, ये पहले ज़्यादा ले रहा था, ये कम ले रहा है। तो अल्टीमेटली आपको देखना ही है यहाँ चेंजमेंट किसका हुआ है, ए का, बी एज इट इज़ रखा। तो मतलब यहाँ भी जो चेंजमेंट हुआ वो ए के चक्कर में हुआ, एक ही स्पीड निकालने, तो ये मेरा एडवांटेज हो गया। तो इसका अंतर कितना है, 4 आवर्स का अंतर है ना, 4 आवर्स। और ए में ही कुछ हुआ होगा, ए में क्या हुआ, ए में डबल हुआ। अगर ए की स्पीड डबल हुई, और क्योंकि ये आवर्स दे रखा है और डिस्टेंस सेम थी, जब डिस्टेंस सेम होती है तो आवर्स का क्या रिवर्स, जब डिस्टेंस सेम होती है तो आवर्स का क्या, स्पीड और आवर्स का क्या रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। तो जैसे कि डबल हुई तो ये इसकी आधी हो जाएगी। तो एक कितना टाइम लेगा, ये पूरा टाइम 8 घंटे में लेगा। आधा टाइम यदि 4 घंटे में लेता है, आधा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डबल स्पीड हुई है।
तो उसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन डबल का स्पीड का मतलब क्या, आधा टाइम लगेगा, डबल स्पीड का मतलब आधा टाइम, पर यहाँ तो 4 घंटा टाइम बता रहा है। आधा टाइम यदि 4 घंटे के बराबर तो पूरा टाइम कितना होगा, 8 घंटे के बराबर। तो पूरा टाइम कितना, 8 घंटे। तो एक ही स्पीड पूछी गई थी, तो एक ही स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का पूरा डिस्टेंस 116/8, 116/8, आंसर इज सी 52, आंसर आ जाएगा सी। सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने क्वेश्चनों को टेकल करा कि जो भी हमें डिस्टेंस ए के बारे में ही पूरी कहानी थी कि ए को डबल किया गया तो क्या है, स्पीड कम हो गई, पहले ज़्यादा थी, पहले टाइम ज़्यादा लगता था, कम हो गया, तो वही कितना कम हुआ, 4 घंटे कम हुआ। अब क्योंकि टाइम का, स्पीड का टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है जब डिस्टेंस सेम होती है, तो क्योंकि स्पीड डबल हुई तो इसलिए टाइम क्या होगा, आधा होगा। ठीक, तो आधे के बराबर 4 घंटा, तो 1 के बराबर 8 घंटा। So I hope you get that किस तरीके से हमने क्वेश्चन को टैकल किया। So thank you for watching this video. Keep learning, like and share. If you find very fruitful, hit the like button and make sure to subscribe and keep learning. Till that, thank you. Bye.